नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट की जो डेट है वो मैं डेट लेकर के आया हूं। और यहां पर क्या हुआ है, अभी के टाइम में यूपी पुलिस कांस्टेबल की यहां पे रिजल्ट वाली जो लिंक थी वो फाइनली लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। आपका रिजल्ट यहां पे बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपको किस तरीके से चेक करना है, क्योंकि पीछे क्या हो रहा था कि विंडो ओपन नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम क्या हुआ है कि लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। और आपको किस तरीके से अपना रिजल्ट को चेकआउट करना है, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। इसका जो रिजल्ट है वो 30 अक्टूबर के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि लिंक अभी के टाइम में एक्टिवेट हो चुकी है और मैं पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले नंबर में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। देखिए, फिजिकल के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आपको समझ में नहीं आ रहे कि फिजिकल की तैयारी हम कैसे क्या करनी चाहिए, या बहुत ही कम मार्क्स बन रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम वालों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कम मार्क्स वालों के लिए क्या इलाज है, इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको प्रॉपर से यहाँ पे कट ऑफ बता दूंगा। इसके साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और साथ में यहाँ पे वो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो बहुत एक कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट भी आया हुआ था कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है हिंदुस्तान जॉब, और इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ये वेबसाइट आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपको आने के बाद में और यहाँ पे रिज़ल्ट वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूपी पुलिस वाला रिज़ल्ट, ठीक है। यूपी पुलिस का रिज़ल्ट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस वाली सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट रिज़ल्ट, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट रिज़ल्ट, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे की ओर जब जाएंगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिज़ल्ट, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसी पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे एक थोड़ा सा ऐड आएगा, और इसके बाद में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्लिक हेयर का, ठीक है। इस क्लिक हेयर पर यहाँ पे क्लिक कर देना। लेकिन यहाँ पे एक्टिवेट सून लिख के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लिंक है, ये वर्क कर रही है, ठीक है, करने लगी है। ये पहले वर्क नहीं कर रही थी। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐसे ही वेबसाइट यहाँ पे ये डायरेक्ट खुल जाएगी, ठीक है। अभी के टाइम में यहाँ पे एक बस इस तरीके की विंडो थोड़ी सी अपडेट की गई है। पहले यहाँ पे रेड कलर की थी, और यहीं पर आपको आना है। और आप जो लोग प्रिंट डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए वेबसाइट पूरी तरीके से खुल चुकी है, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जल्द ही, ठीक है। और जो लोग प्रिंट डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और ये वाला जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे आपको भर देना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ लॉग इन पर क्लिक कर देना है। और ओके, तो जैसे ही आप लोग यहाँ लॉग इन पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन फॉर्म वाला आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। पूरा विंडो खुल जाएगा। और जो लोग पासवर्ड अपना भूल चुके हो, क्योंकि आपको रिजल्ट बाद में प्रॉब्लम होने से पहले ही यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन को फॉरगेट करके यहाँ पे आप अपना पासवर्ड प्राप्त कर लीजिएगा। जो भी अगर कोई चीज़ भूल चुके, या पासवर्ड भूल चुके हो, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप फॉरगेट पर क्लिक करो तो मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और रोल नंबर और कैप्चा डालने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी कट ऑफ देख लेते हैं जो आपके फिज़िकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए।
और इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। फिजिकल के अकॉर्डिंग वाली बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कुछ डाउट रह गए थे, तो उन डाउट को भी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। यूपी पुलिस फिजिकल के लिए एक कट ऑफ है। सबसे पहले नंबर में यहाँ पे कुछ कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्स को यहाँ पे बता दूं। देखिए, ये एक फिजिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं। इसको अनुमानित मानकर आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। और फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, कोई अन्य तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी इसमें फिटनेस भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो जनरल वाले हैं इनमें से 100 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। देखिए, आप खुद समझ सकते हो कि वैकेंसी कितनी है और फॉर्म की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाना जायज़ है, ठीक है, लेकिन इतना भी जायज़ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि इतनी कट ऑफ अगर नहीं गई, कम गई, तो इस और जिन लोगों ने फिजिकल नहीं शुरू किया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर मान सकते हो, जैसे कि क्योंकि आज के समय में अगर मैक्सिमम नंबर कम होते हैं या 10 से 5 नंबर कम हो जाते हैं, तो वो भी बंदा फिजिकल की तैयारी अपनी करेगा ही करेगा। तो आप खुद समझ सकते हो। देखिए, आप किस कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो? आप 2019 वाली कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो, इसलिए आपको लग रही है कि फिजिकल की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है, ठीक है। आप 2019 वाली, आप यहीं पर अगर देखिए 2018 वाली कट ऑफ उठा करके, तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो कब, कैसे, कितनी गई थी। क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, इसके जस्ट 1 साल बाद ही यहाँ पे 19 में भी भर्ती आ गई, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ जायज़, कम जाना जायज़ था। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये जो वैकेंसी है 60,244 वाली, 60,244 वाली, अब इसके जस्ट जो 40,000 वाली वैकेंसी आएगी, इसमें जायज़ है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस रहें। लेकिन अभी के टाइम में आप अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, ना कि फाइनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपके 95 भी प्रश्न हैं, मैं ये इनके लिए भी बता देता हूँ, ठीक है। 95 हैं या फिर 90 प्रश्न हैं, ठीक है। तो 90 प्रश्न है। यहाँ पे मैं फाइनल को भी लेकर के चलता हूँ। हो सकता है आपका फाइनल में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाए, तो आपका फाइनल में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर 90 भी जनरल में आपके हैं, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। और अगर 95 तो और अच्छी बात, 100 हैं, 100 प्लस हैं, तब भी फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि इसमें फ़ायदा मुझे नहीं, आपको ही मिलेगा। क्योंकि आपके अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो आपको ही यहाँ पर फाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ओबीसी की बात करें, तो यहाँ पर देखिए 85 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। 85 से अब बहुत सारे कहेंगे कि हमारे तो 80 ही हैं, और बाई चांस 80 चली गई तो हमने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की, तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट को भी सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए, सावधान रहिए, क्योंकि 80 अगर चली जाती तो आप अपने फिजिकल की तैयारी, इतनी तो नॉर्मल, तो आज के समय में नॉर्मल फिजिकल तो हर कोई रखता है। और बाई चांस नंबर आ जाता है तो आप 5 किलोमीटर तो 24 मिनट में मार ही 4800 मीटर आप 25 मिनट में तो मार ही सकते हो, ठीक है। इतनी तो तैयारी आप कर ही सकते हो। और मान लीजिए 80 पर भी अगर आपका बुलावा आ जाता है, तो आप इतने पर भी फिजिकल की तैयारी, इतनी तैयारी मैक्सिमम आप अपनी बनाकर रखिए, ठीक है। मान लीजिए 80 से ऊपर या फिर 85 हैं और अच्छी बात है, 90 हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनल में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फाइनल में भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और जो लोग कम पर जाते हैं तो वो फिर फिज़िकल ही मारकर, हो सकता है उन्हें फिज़िकल में भी चांसेस मिले, बाद में फाइनल से बाहर हो जाएं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको ही फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो 60,000 प्लस है, और जो फार्म की संख्या है वो यहाँ पे 50 लाख फार्म है, ठीक है। कैंडिडेट कितने भी क्यों ना बुलाए जाए, कम से कम वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जो फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसमें से क्या होगा, 3 गुना जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसी में से अब आप खुद यहाँ पे अनुमान लगाइए कि आज के समय में जो वैकेंसी जो आई है, ये 5 साल बाद मैक्सिमम वैकेंसी आई हुई है। तो हर कोई तोप ही बना बैठा है, आप नहीं, ठीक है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक नंबर के लिए सोच रहे हैं कि हमारा 1 नंबर अगर बढ़ जाएगा तो हम भी पहुंच सकते हैं। इसलिए कम पर तो आप अपने दिमाग से कम वाला जो विचार है वो निकाल ही दीजिए, ठीक है। और इतना भी हाई मत सोच लीजिएगा कि वैकेंसी का इतनी कम है और जो यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो दोनों तरीके के निगेटिव जो विचार हैं वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए और नॉर्मल अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। और किसी की बातों में मत आइए कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स हैं, तुम्हारा नहीं होगा, अपने फिजिकल की तैयारी बेकार है करना, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों से बचकर रहिए। साथ में EWS वाले की बात करें तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। इसके बाद में SC वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, 70 क्वेश्चंस अगर सही हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में ST वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस यहाँ पे मान लीजिए। अब ST वालों की तो बहुत सारे कहेंगे कि कम जाती है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे मैंने 75 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे SC वालों के यहाँ पे 70 मार्क्स हैं, तो वो वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमारे 70 हैं, हमारा पता है हो जाएगा, आप कह रहे हो कि फ़िज़िकल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस प्लस लगा के 5 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मेरे हिसाब से बन रही है वो 75 बन रही है और ST वालों की बन रही है 70, ठीक है। अब इसमें अगर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 65 बन रहे हैं, ST में फ़िज़िकल शुरू करें या ना करें, तो उनकी यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप सीधी भाषा में, क्योंकि मुझे निराश करना नहीं है, आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, आपको जो बेटर लगे। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे फीमेल की बात करें तो देखिए 80 क्वेश्चंस जनरल में आपके सही होने चाहिए। अगर 80 से कम हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि गर्ल्स में इस बार क्या है कि पेपर में एग्जामिनेशन में जो उपस्थिति रही है वो बहुत ही कम रही है गर्ल्स में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 80 है, मान लीजिए अगर 75 नंबर भी सही हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस भी सही हैं, तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए OBC में अगर 75 मान लीजिए हैं तो इसमें फ़ाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 70 हैं, ठीक है, 70, 71, 72 हैं, तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में EWS में यहाँ पर भी मैंने फ़ाइनल के भी लिए लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए OBC और EWS का लगभग 19-20 का ही फ़र्क रहता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके अगर 68 क्वेश्चन सही हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। और यहाँ पर जो SC वालों की है, मान लीजिए SC की गर्ल की, तो यहाँ पर आपके 5 कम कर दीजिए, ठीक है। 65 नंबर अगर आप पे 65 क्वेश्चन सही हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 60 क्वेश्चंस, मान लीजिए 60 पर क्या तैयारी करें, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आपके मैक्सिमम नंबर कम आ रहे हैं, अगर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिज़िकल में आपको फ़ायदा, यहाँ पे फिज़िकल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने हिसाब से चलोगे तो नॉर्मली फ़िज़िकल ही आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत ही अलग होता है, क्योंकि किसी किसी के क्या होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि नंबर घट जाते हैं। तो दोनों तरीके का यूपी में नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड मैंने सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। और अब आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी तारीख है वो 23 अक्टूबर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे 23 अक्टूबर आपकी जो डेट है वो हो चुके, समझो ये डेट निकलने ही वाली है। अब यहाँ पे जो अक्टूबर है वो एंड की समाप्ति पर है, और आपका जो रिज़ल्ट आने के बाद में आपको समय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो 2018 में वैकेंसी आई थी, इसमें लगभग कि आपको जो समय मिला था वो 10 दिन का समय मिला था, ठीक है, फिज़िकल के लिए। इसके बाद में जो 2019 में वैकेंसी आई, इसमें 1 महीने का समय मिला था, वो पता नहीं किस प्रोसेस से आपको यहाँ पे 1 महीने का समय दे दिया गया था, ठीक है। और इस भर्ती में क्या है कि जैसे ही रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट किया गया कि 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो कॉपियों का प्रोसेस इतनी तेज़ कर दिया गया कि अक्टूबर तक ही आपका यहाँ पे बता दिया गया कि अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट जो कि है वो जारी कर देना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि फ़िज़िकल के लिए भी कोई नई अपडेट आ जाए कि फ़िज़िकल को हम लोग नवंबर में ही कंडक्ट करा, ऐसी कोई अपडेट्स आ जाए। इसलिए फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए और कट ऑफ पर ज़्यादा भटकिए मत, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में फ़िज़िकल के अकॉर्डिंग।
ठीक है, देख लेते हैं इसको। आप लोग करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट ये सभी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। एक सेकेंड, देखिए जो अब यहाँ पे नंबर 1 में जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे कलर में इशू आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए सारों जितने भी यहाँ पे लिखे हुए इनके सबके स्क्रीनशॉट आपको मार लेना। देखिए जो फिजिकल एडमिट कार्ड है इसकी कम से कम नहीं तो 3 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। 3 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, और जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है जो आपने ऑनलाइन करवाया हुआ था, इसको अभी से ही इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जिन लोगों के सेफ स्कोरमेंट मार्क्स आ रहे हैं वो सभी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लीजिए। उसकी फ़ोटोकॉपी कम से कम नहीं तो 2 से 3 फोटोकॉपी आपको रखनी ही चाहिए। इसी की बात करें यहाँ, क्योंकि ये क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये साइट निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, ये समय से, क्योंकि अभी के टाइम ये निकल रहा है, बाद में ये जब साइट रीओपन होती है तो वहाँ पे ये निकलना बंद हो जाता है। तो आपको साइबर कैफ़े में भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं जिसके कारण ये नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, OBC SC ST जो डेट आपको बताई गई थी उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका ये बना होना चाहिए। यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ज़रूर, इसकी भी 2 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। और आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मतलब यूपी का ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी आप माने जाओगे कि आप यूपी से ही हो। अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, आपको सीधे के सीधे जनरल में उठाकर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप बेशक SC ST में हो, आपको सीधे जनरल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके पास में एक ग्राम प्रधान के द्वारा जो बनता है वो वाला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 2 लोगों के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद में जो आपका कॉलेज से मिलता है, जो कॉलेज ये स्कूल से मिलता है, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज तो ग्रेजुएशन के बाद हो जाता है, ठीक है, जो स्कूल से मिलता है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जो मार्क्स TC काटी जाती है तो साथ में ही मिल जाता है, ठीक है, तो वो उस होना चाहिए, उसकी डबल फोटोकॉपी रख लेनी चाहिए। मार्कशीट हाई स्कूल वाली है, इसकी 4 कम से कम फोटोकॉपी और ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके बाद में 12th की 4 फोटोकॉपी और ओरिजिनल। वहीं पर आधार कार्ड की कम से कम 3 फोटोकॉपी। इसके बाद में पासपोर्ट फ़ोटो 15 से 20 फ़ोटो होने चाहिए, वो भी तुरंत के खिंचे हुए, ठीक है, यानी कि जिस समय जैसे दिखते हो वैसे ही होने चाहिए।